कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय में द्वितीय वल्ली और द्वितीय वल्ली का चतुर्थ मंत्र का भाष्य। तो इस चौथे मंत्र का विचार हम लोगों ने कल किया था, अब उसका भाष्य चलेगा। तो बताया गया था कि पंडित लोगों ने जो निर्णय कर लिया है कि ये विद्या है और ये अविद्या है, किंतु दोनों भी अत्यंत विपरीत हैं और विषुची है। विषुची का अर्थ होता है भिन्न फल वाले हैं। और उनमें अब बताया कि नचिकेता जो है वह विद्या की इच्छा करने वाला है, अर्थात वो विद्यार्थी है, क्योंकि किसी भी कामना काम्य पदार्थों के द्वारा वह लोलुप नहीं हुआ, इस बात को कहा। तो फिर उस चलते हैं, अब इसका भाष्य को पढ़ते हैं। तो दूरम, दूरम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया भाष्यकार ने दूरेण। महत अंतरेण, दूरेण का अर्थ कर दिया महत अंतरेण। एते विपरीते, विपरीते का अर्थ कर रहे हैं अन्योन्य व्यावृत्त रूपे। ठीक है, विवेकाविवेकात्मकत्वात् तम प्रकाशौ इव। हो गया। तो चलिए, तो थोड़ा अन्वय करते हैं। कैसा पढ़ता हूं अंतिम का शब्द, तमः प्रकाशौ इव, उसके पीछे विवेकाविवेकात्मकत्वात्, पीछे एते, उसके पीछे दूरम, दूरेण महता अंतरेण। विशुचि, एक मिनट, ये हो गया ना, हाँ, विपरीते, विशुचि का विपरीते, विशुचि नहीं, दूरम दूरेण महतांतरेण, इसके बाद विपरीते अन्योन्य व्यावृत्त रूपे, ये हुआ है। देखो भाई, तो तमः प्रकाशौ इव, ये उदाहरण दिया है। तम कहते अंधकार को और उसके विपरीत होता है प्रकाश। ये दोनों जैसे अत्यंत विरुद्ध हैं, तम और प्रकाश, इव उनकी तरह। विवेक अविवेकात्मकत्वात्, विवेक और अविवेक स्वरूप होने के कारण एते, एते शब्द से क्या लेंगे, एते श्रेय प्रेयसी, श्रेय और प्रेय ये दोनों। दूरम अर्थात दूरेण, महता अंतरेण अत्यंत अंतर वाले हैं। तो महता अंतरेण अत्यंत अंतर वाले होने से ये विपरीते, विपरीते, विपरीते कर दिया अन्योन्य व्यावृत्त रूपे। अन्योन्य मतलब परस्पर, व्यावृत्त रूप है, व्यावृत्त रूपे का अर्थ लिखिए विभिन्न स्वरूपे। तो अन्योन्य व्यावृत्ति रूपे मतलब परस्पर में ये दोनों विभिन्न स्वरूप वाले हैं। कौन कौन, श्रेय और प्रेय, विद्या और अविद्या। ठीक है, तो तम प्रकाश की तरह विरुद्ध है। और एक विशेषण आया कि विवेक अविवेकात्मकत्वात् हेतु, विवेक और अविवेकात्मक होने के कारण वे दोनों अत्यंत दूर है और भिन्न फल वाले हैं। ठीक है जी। तो विवेक अविवेकात्मक है वो, तो बोलेंगे कौन विवेकात्मक है और कौन अविवेकात्मक है। तो उसमें जो प्रेय है अर्थात अविद्या अर्थात कर्म, वो क्या है, अविवेकात्मक है। क्योंकि कर्म करने वाला जो भी कोई व्यक्ति रहता है वह देहादिकों का अभिमान धारण करके ही कर्मादिक को करता है। और देहादिक के बारे में अहम बुद्धि धारण करना ये तो अविवेक है।
तो अविवेकात्मक हुआ वो कर्म अर्थात प्रेय अर्थात अविद्या, और उसके विपरीत जो श्रेय है अर्थात ब्रह्म विद्या वह तो विवेक स्वरूप है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से जाना जाता है तो विवेक स्वरूप हुआ। ठीक है, चलिए, तो विवेक अविवेकात्मकत्वात्, तो कर्म कैसा प्रिय कैसा अविवेकात्मक है, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। कर्मठः ही अर्थी दक्षः कौंस में लिखिए लौकिक वैदिक कार्य कुशलः, लौकिक वैदिक कार्य कुशलः कौंस बंद। आगे द्विजः अहम इति मिथ्याभिमानवान भवति, इति अविवेकत्वं कर्मणः, ठीक है, चलिए भाई। तो जो कर्मठ होता है, कर्मठ का मतलब कर्म करने वाला, फल प्राप्त होने तक कर्म करने वाला जो होता है कर्मठ, वो क्या सोचता है कि अपने में अहंकार धारण करता है कि अर्थी होता है, वो चाहने वाला होता है स्वर्गादिक को, और पुनः मैं दक्ष हूँ ऐसा समझता है। दक्ष हूँ का मतलब मैं लौकिक वैदिक कार्य करने में कुशल हूँ, और मैं द्विज हूँ, ब्राह्मणादि हूँ मैं, इति इस प्रकार से मिथ्याभिमानवान भवति। कौन? कर्मठ मिथ्याभिमान वाला होता है, जबकि ये सब धर्म देह के हैं, आत्मा के नहीं, किंतु देह के धर्म, देह के साथ तादात्म्य होने के कारण उसका ये सब भाव होता है कि मैं द्विज हूँ ऐसा ऐसा करके। तो ये जो उसका है वो मिथ्याभिमान है वो, और मिथ्याभिमान होने के कारण अविवेकत्व हो गया। तो इति अविवेकत्वम कर्मणः, तो कर्म के बारे में क्या हुआ? अविवेकत्व, अविद्या के बारे में, प्रिय के बारे में। और इसके विपरीत फिर समझ लेंगे क्या कि जो श्रेय है ब्रह्म विद्या, उस मार्ग में विवेकत्व है। तो दोनों एक विवेकात्मक है, एक अविवेकात्मक है, अर्थात दोनों अत्यंत क्या हुए? फिर विपरीत हुए, विरुद्ध हुए। चलिए, तो विवेक अविवेकात्मकत्वात् हो गया। एते दूरेण महतांतरेण, और विपरीते, विपरीते का अर्थ कर दिया अन्योन्य व्यावृत्ति रूपे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एक वाक्य लिखते हैं विपरीत के ऊपर। तयोः वैदिकत्वे अपि, तयोः वैदिकत्वे अपि फलस्वरूपाभ्याम, फलस्वरूपाभ्याम भूयान एव भेदः इति भावः, भूयान एव भेदः इति भावः। ठीक है, चलो भाई। अर्थ, तयो वो दोनों, श्रेय और प्रेय, दोनों वैदिक होने पर भी, अवतरणिका में प्रश्न पूछा था ना कि दोनों भी वैदिक हैं, तो क्यों ऐसा दोनों में भेद? तो उसका उत्तर यह है कि यद्यपि दोनों वैदिक है, वेद के द्वारा कहे हुए हैं, तो भी दोनों का फल भिन्न भिन्न है और दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। तो फल स्वरूपाभ्याम, फल और स्वरूप के द्वारा भूयान एव भेद, दोनों का अत्यंत क्या है? भेद है। ये बात हो गई। चलिए, तो आगे चलते हैं भाष्य में। विशुचि, विशुचि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विशुचौ, उसका भी अर्थ कर दिया नाना गति भिन्न फले।
संसार मोक्ष हेतुत्वेन इति एतत्। ठीक है जी, देखो भाई, विशुचि, विशुचि प्रतीक है, उसका अर्थ विशुचौ अर्थात नानागति। नानागति का भी अर्थ कर दिया भिन्न फले, दोनों फल, दोनों का फल भिन्न भिन्न है। तो कुल मिलाकर विशुचि शब्द का क्या अर्थ निकला? भिन्न फले, दोनों भिन्न फल वाले हैं। क्या भिन्न फल है उन दोनों का? तो लिख दिया है भाष्यकार ने कि संसार मोक्ष हेतुत्वेन इति एतत्। एक संसार के लिए कारण है और एक मोक्ष के लिए कारण है। तो अविद्या अर्थात प्रेय अर्थात कर्म वे संसार के लिए कारण है, क्योंकि स्वर्ग भी प्राप्त हो जाएगा तो संसार ही है, वहां भी जन्म लेना पड़ेगा, पुनः पुण्य समाप्त होने के बाद मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो जन्म मरण तो उसमें है, इसी को संसार कहते। एक का फल संसार है और जो दूसरा है श्रेय अर्थात विद्या, उसका फल मोक्ष है, तो दोनों का फल भिन्न हुआ। संसार मोक्ष हेतुत्वेन इति एतत्। आगे चलिए, केते इति उच्यते। तो बोल रहे भाई, आपने ऐसे दो पदार्थों का वर्णन चालू कर दिया कि दोनों का स्वरूप भिन्न है, दोनों का फल भिन्न है, लेकिन वो है कौन? वे दोनों कि जिनका स्वरूप भिन्न है और जिसका फल भी भिन्न भिन्न है, उनका अधिकारी भी भिन्न भिन्न है। तो ऐसे जो दो है वो कौन है? के ते, वे दोनों कौन है? इति, ऐसा कोई प्रश्न करता है तो उच्यते, कहा जा रहा है। तो मंत्र के द्वितीय पाद के द्वारा वो कही जा रही बात कि अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। ठीक है, तो उसी का व्याख्यान कर रहे भाष्यकार। भाष्यकार पाठ के अनुसार व्याख्यान करते हैं, है कि नहीं? पाठ क्रमानुसार व्याख्यान करते हैं, अन्वय करके व्याख्यान नहीं करते हैं। इसीलिए चलिए आगे, या च अविद्या, या च अविद्या प्रतीक है। अविद्या का अर्थ लिख रहे हैं प्रेयो विषया। प्रेय है विषय जिसका, उसको बोलते हैं क्या? अविद्या अर्थात कर्म। प्रेय मतलब स्वर्ग आदि, है कि नहीं? और स्वर्ग आदि उसका साधन है कर्म। तो चलिए, या च अविद्या प्रेयो विषया, और विद्येति च, विद्येति विद्या मतलब श्रेयो विषया, कल्याण है जिसका विषय, मोक्ष है जिसका विषय, तो उसको कहेंगे विद्या। विद्येति च श्रेयो विषया ज्ञाता, ज्ञाता प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे निर्ज्ञाता, मतलब अवगता। निर्ज्ञाता का अर्थ कर दिया निर्ज्ञाता, निश्शेषेण ज्ञाता, पूर्ण रूप से जान लिया है। और निर्ज्ञाता का भी अर्थ कर दिया अवगता। किन लोगों ने जाना है? तो कह रहे पंडितई ही, तो पूर्ण विराम। तो कैसा पढ़ेंगे? तो केते उच्यते, इसके बाद पंडितई ही, या च अविद्या प्रेयो विषय, आगे सरल फिर विद्येति च श्रेयो विषया ज्ञाता निर्ज्ञाता अवगता। पंडितों के द्वारा अविद्या और विद्या इन दोनों का निर्णय हो चुका है कि नहीं? विद्यात्वेन अविद्यात्वेन, वो बात बता दी, दो बात हुई। आगे चलते हैं। तत्र, अब द्वितीय पाद का व्याख्यान हो चुका है। मंत्र का जो तृतीय पाद, उसका व्याख्यान करने जा रहे हैं भाष्यकार। तत्र विद्याभीप्सिनम, तो विद्याभीप्सिनम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं विद्यार्थीनम। नचिकेतसम त्वाम अहम मन्ये, हो गया वाक्य पूरा। तो इसका थोड़ा अन्वय, तत्र त्वाम नचिकेतसम विद्याभीप्सिनम विद्यार्थीनम मन्ये। ठीक है, अर्थ देखिए। तो यमराज जी बोल रहे हैं कि तत्र, तत्र शब्द आया ना, तत्र शब्द का अर्थ है तयोहो मध्ये, उन दोनों के बीच में। त्वाम नचिकेतसम, तुझ नचिकेता को मैं मानता हूं। किस रूप से? विद्याभीप्सिनम,
तो त्वाम नचिकेतसम, तुझ नचिकेता को विद्याभीप्सिनम अर्थात विद्यार्थिनम, विद्या विद्या हो गई ब्रह्म विद्या, और उसका अर्थी उसको चाहने वाला जो होता है उसको क्या बोलेंगे? विद्यार्थी। वही विद्या अभीप्सिनम, विद्या को चाहने वाला तू हो, ऐसा मैं तुझ नचिकेता को मानता हूँ। मन्ने, अहम मन्ने हो गया ना। अहम शब्द का अर्थ कौन होगा, क्या होगा? यमराज जी। यमराज जी कह रहे स्वयं को मैं मानता हूँ क्या? कि नचिकेता विद्यार्थी है, विद्या को चाहने वाला है। ठीक है ना, कर्म को अविद्या को चाहने वाला नहीं है। आगे चलिए। कस्मात्, यस्मात् अविद्वत् बुद्धि प्रलोभिनः कामाः, कामाः प्रतीक, उसका अर्थ अप्सर प्रवृत्तयः, बहवः अपि, त्वा त्वा का अर्थ कर रहे त्वाम, न अलोलुपन्त न विच्छेदम कृतवन्तः श्रेयो मार्गात्। न अलोलुपन्त प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया न विच्छेदम कृतवन्तः श्रेयो मार्गात्। आत्मोपभोगाभिवांछा संपादनेन, पूर्ण विराम। कस्मात् से लेकर संपादनेन तक एक वाक्य पूरा हुआ यहाँ, तो इसका भी थोड़ा अन्वय करेंगे। तो शुरू से देखिए। कस्मात्, यस्मात् अविद्वत् बुद्धि प्रलोभिनः कामा, प्रलोभिनः बहवः अपि कामाः अप्सरसः, अप्सरः प्रभृतयः। मिला पंक्ति, बहवः अपि कामाः अप्सरः प्रभृतयः। उसके बाद नीचे आगे त्वा त्वाम न अलोलुपन्त, थोड़ा आगे जाएंगे अंतिम अंतिम में। आत्मोपभोगाभिवांछा संपादनेन पीछे श्रेयो मार्गात्, पीछे विच्छेदम, पीछे न कृतवन्तः। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो ऊपर के वाक्य में यमराज जी ने बताया कि मैं तुझ नचिकेता को विद्यार्थी मानता हूं। तब प्रश्न आया कस्मात्, क्यों, क्यों आप नचिकेता को विद्यार्थी मानते हो? प्रश्न होगा कि नहीं? वही आया कस्मात्, क्यों? तो कह रहे यस्मात्, इसलिए कि, क्योंकि, कारण कि क्या? अविद्वत् बुद्धि प्रलोभिनः बहवः अपि कामाः। अविद्वत बुद्धि, अविद्वान पुरुष की बुद्धि को प्रलोभित करने वाले बहुत सारे जो काम, काम्य पदार्थ, ठीक है ना जी, किनके बुद्धि को प्रलोभित करते हैं? अविद्वत बुद्धि को, है कि नहीं? अर्थात अविद्यार्थी बुद्धि को। अविद्वत बुद्धि मतलब अविद्यार्थी बुद्धि। दो बुद्धि हुई, विद्यार्थी विद्या को चाहने वाला, और दूसरा अविद्वत बुद्धि मतलब विद्या को न चाहने वाला। तो अविद्वत बुद्धि को प्रलोभित करने वाले बहवः अपि कामाः, बहुत सारे काम, काम्य पदार्थ, है कि नहीं? कौन? उदाहरण अप्सरः प्रभृतयः, अप्सरादिक, ये सब काम्य पदार्थ है, कामाः। तो त्वा मतलब त्वाम न अलोलुपन्त, है कि नहीं? कदाचित नचिकेता बोलेगा ना कि भाई मैं क्यों विद्यार्थी हूं, आप कह रहे हो कि तुम विद्यार्थी हो, ऐसा मैं समझता हूं। तो बता रहे यमराज जी, इसलिए तू विद्यार्थी है कि अविद्वत बुद्धि को प्रलोभित करने वाले बहुत सारे काम अप्सरादिक भी त्वाम तुझको न अलोलुपन्त, तुझको वो लोलुपित कर नहीं पाए। कौन? कामाः, ठीक है ना? मतलब क्या? तो उसका अर्थ कर रहे हैं कि आत्मोपभोगाभिवांछा संपादनेन,
श्रेयो मार्गात विच्छेदम न कृतवन्तः। ठीक है, तो न कृतवन्तः, तो कृतवन्तः का कर्ता कौन है? कामाः। कामाः न कृतवन्तः, कामनाएं नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए कामनाएं? तो देखिए पीछे, विच्छेद नहीं कर पाए, मतलब तुझको तोड़ नहीं पाए, तुझको विचलित नहीं कर पाए। कौन? कामा। किसको? नचिकेता को विचलित नहीं कर पाए काम। किससे? श्रेयो मार्गात, श्रेय मार्ग से। नचिकेता, हे नचिकेता, तुझको श्रेय मार्ग से हटा नहीं पाए, विचलित नहीं कर पाए। कौन? कामा। और अन्य लोगों को तो वे काम है कि नहीं, अविद्वत बुद्धि है कि नहीं, जो होते अविद्यार्थी, उनको तो वे काम क्या करते हैं? विचलित कर देते हैं। किससे? श्रेय मार्गों से। लेकिन काम कैसे विचलित कर देते हैं भाई? तो वे काम, ध्यान दीजिए, वे काम अपना भोग भोगे ऐसी इच्छा सामने वाले के हृदय में उत्पन्न कराकर उसको श्रेय मार्ग से विचलित कर देते। कौन? काम। लग गया जी? समझ लीजिए, सामने अप्सराधिक आई है या कोई भोग्य पदार्थ आया है, वो क्या करता है कि अपना, है कि नहीं, अपना भोग की वांछा, इच्छा उत्पन्न कर देते। किसके? देखने वाले के हृदय में। कौन? वो काम, काम्य पदार्थ, अप्सराधिक हो चाहे कोई भी शब्द स्पर्श आदि कोई विषय हो, वो क्या करता है? देखने वाला जो है, सामने वाला जो है, उसके हृदय में क्या उत्पन्न कर देता है? इच्छा। किसकी? कैसी? कि मेरे को ये भोगे, मेरा, है कि नहीं, मेरा उपभोग कर ले। इस प्रकार की कामनाएं सामने वाले के हृदय में इच्छा उत्पन्न कराकर उसको उसके मार्ग से हटा देते हैं। कौन? काम। किंतु हे नचिकेता, तुझको कोई भी काम अपना भोग, ये नचिकेता भोगे ऐसी इस प्रकार की नचिकेता के हृदय में इच्छा उत्पन्न कराकर, हे नचिकेता, तुझको कोई भी काम श्रेय मार्ग से हटा नहीं पाया। ऐसा बोल रहे। कौन? यमराज। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए तो हो गया ना यहां तक। कस्मात यस्मात् अविद्वत बुद्धि प्रलोभिनः बहवोऽपि कामाः, मिल गया यहां तक। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? त्वाम, तुझको, नचिकेता को, न अलोलुपंत। किस प्रकार से? आगे अन्वय के अनुसार, आत्मोपभोगाभिवांछा संपादनेन। आत्मोपभोगाभिवांछा, अभिवांछा मतलब इच्छा, ठीक है ना। आत्मोपभोग मतलब अपना भोग भोगने की इच्छा संपादन करा के। अपना मतलब किसका? वो भोग। अपना मतलब कौन? अपना मतलब भोग का। तो भोग की इच्छा, जैसे कि वो काम बोल रहे, आत्मा मतलब कौन यहां पर? काम। आत्मोपभोगाभिवांछा, कामना, काम में पदार्थ जो है अप्सरादि, वे क्या कि अपना भोग की अभिवांछा, इच्छा। अपना मतलब हम लोग जो काम है अप्सरादिक है, उन हमारे भोग की अभिवांछा, इच्छा संपादन करा के सामने वाले को विचलित करते हैं ना, किंतु उस प्रकार नचिकेता को विचलित नहीं कर पाए। मतलब नचिकेता के हृदय में भोग के भोगने की कामना उत्पन्न हुई ही नहीं, ये मतलब हुआ। लगा पंक्ति? पंक्ति देखिए, आत्मोपभोगाभिवांछा संपादनेन। लग गया जी? अपने भोग की इच्छा उत्पन्न करके, संपादनेन, श्रेयो मार्गात, उस कल्याण मार्ग से, श्रेय मार्ग से, विच्छेदम न कृतवन्तः, विच्छेद मतलब विचलित नहीं कर पाए। कौन? कामाः। पंक्ति लगी सबको? फिर आगे चलिए।
अतः, हाँ यहाँ पर एक बात और है, बहव अपि शब्द आया कि नहीं, अपि, तो अपि शब्द कुछ कह के जा रहा है हम लोगों को, तो क्या कहता है अपि शब्द, तो एक वाक्य लिखते हैं, एकैकस्य लोलुपयितृत्वम्, लोलुपयितृत्वम् किं बहुनाम इति अपि शब्दार्थः, किं बहुनाम इति अपि शब्दार्थः। अर्थ देखिए भाई, एकैकस्य लोलुपयितृत्वम् मतलब ये कि काम भी व्यक्ति को क्या कर देता है, लोलुप कर देता है, ठीक है ना जी। किंतु किम बहुनाम, तो बहुत सारे काम यदि प्राप्त रहेंगे तो वो तो लोलुप तो कर ही देंगे, किंतु यहाँ पर नचिकेता के बारे में कहा जा रहा है कि जहां पर अन्य लोगों के बारे में एक काम भी लोलुप कर देता है, तो अनेक कामों की क्या बात। किंतु हे नचिकेता बहवपि कामः, सब कुछ पूरा काम, पूरे काम्य पदार्थ तुझको देने का प्रयास मैंने किया, तो भी तुझको वे सभी मिलकर भी लोलुप नहीं कर पाए। इतना तीव्र वैराग्य था किसने, नचिकेता ने। हो गया। अब चलिए आगे अंतिम का वाक्य भाष्य में, अतः विद्यार्थिनां श्रेयो भाजनम मन्ये इति अभिप्राय। अतः मतलब इसलिए, अर्थात वो काम आपको लोलुप नहीं कर पाए, इसलिए विद्यार्थिनां, मैं तुझको नचिकेता, मैं तुझको विद्यार्थिनम, विद्यार्थी मानता हूं, अर्थात श्रेयो भाजनम, श्रेय का पात्र तू है, ऐसा मैं तुझको मानता हूं, इति अभिप्राय। हो गया जी। अब आगे चलिए, ये हुआ चौथे मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब पांचवें मंत्र की अवतरणिका को देखिए। ये तू संसार भाजना, अब तक तो ऊपर बताया नचिकेता विद्यार्थी है, श्रेयो का भाजन है, श्रेयो का पात्र है। अब उसके विपरीत जो लोग संसार भाजन है, संसार के पात्र है, उन लोगों के बारे में क्या तब कह रहे मंत्र के द्वारा, ठीक है। तो उसके पहले तो संसार भाजना, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, विद्याभीप्सी, विद्याभीप्सी नचिकेता, नचिकेता श्रेयो भाजनः, श्रेयो भाजन अर्धविराम, अविद्याभीप्सीनः अविद्या भीप्सीनः, कौंस में लिखिए धीरत्वादि अभिमानोपलक्षित, धीरत्वादि अभिमानोपलक्षित धीरत्वादि अभिमानोपलक्षित असुर संपद्वन्तः, असुर संपद्वन्तः, कौंस बन तू संसार भाजनाः, संसार भाजनाः, कौंस में लिखिए संसाराधिकारिणः, संसाराधिकारिणः कौंस बन भवन्ति इत्यर्थः, भवन्ति इत्यर्थः, ठीक। अर्थ को देखिए, तो विद्याभीप्सी ये नचिकेता का विशेषण है कि विद्या को चाहने वाला नचिकेता है, क्योंकि किसी भी काम के द्वारा वो लोलुप नहीं हो पाया, कामना की इच्छा नहीं की उसने।
तो विद्याभीप्सी नचिकेता, इसलिए नचिकेता क्या हुआ? श्रेयो भाजन, श्रेय का पात्र है, कल्याण का पात्र है। और उसके विपरीत अविद्याभीप्सिन, अविद्या को चाहने वाले, कामनाओं में लोलुप होने वाले, है कि नहीं? और कैसे वो सब? धीरत्वादि अभिमान उनको होता है। कल कहा था ना, धीराहा, या भी आने वाला है अभी मंत्र में, धीराहा पंडितम मन्यमानाहा, या आने वाला है अभी 5वें मंत्र में। तो धीरत्वादि अभिमान से उपलक्षित वो सब अभिमान उनको होता है, और उससे उपलक्षित असुर संपत्ति वाले वे सब लोग हैं जो को विद्या को नहीं चाहते हैं, अविद्या को चाहते हैं, जो कामनाओं में लोलुप होते हैं, वे सब लोग असुर संपत्ति वाले हैं। इसलिए वो सब संसार भाजना, वे क्या है? संसार के भाजी है, संसार के पात्र है, अर्थात संसार के ही अधिकारी है, उनको संसार ही मिलने वाला है। तो कैसे होता है, क्यों होता है वो संसार के पात्र, क्यों उनको संसार मिलता है, संसार के अधिकारी वो क्यों हैं, इस बात को कह रहे अब 5वें मंत्र में। तो मंत्रों को पढ़ेंगे। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः, स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः, तन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः, तन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः, अन्धेनैव नियमाना यथान्धाः, अन्धेनैव नियमाना यथान्धाः, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः, तन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः, अन्धेनैव नियमाना यथान्धाः। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः अर्धविराम पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अंधेन एव नियमानाः यथा अंधाः। ठीक है जी। तो चलिए भाई अर्थ को देखते हैं, अन्वय कीजिए। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः, नीचे स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः, 2 पंक्ति सरल है, 3 पंक्ति सरल है, नहीं 2 पंक्ति। स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः, फिर नीचे आइए मूढ़ाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति यथा अंधेन एव नियमानाः अंधाः। ठीक है। अर्थ अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, जो लोग अविद्या में ही विद्यमान रहते हैं, ठीक है ना, अर्थात अनित्य फलादिक की इच्छा करने वाले जो लोग होते हैं, स्वर्गादिक की इच्छा करने वाले जो लोग होते हैं, वे सब क्या है? अविद्या के अंतर ही रहने वाले हैं। और किंतु वो स्वयं को क्या मानते हैं? स्वयं धीरा, हम तो धीर है, और स्वयं को पंडित मानने वाले होते हैं, है तो मूर्ख, किंतु स्वयं को क्या मानते हैं? पंडित, पंडितम मन्यमाना। और मूढ़ाः, वे मोहित लोग हैं। फिर कैसे भाई? दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति, मतलब अत्यंत कुटिल गति को वे प्राप्त होते हैं। पर्यन्ति है कि नहीं? अनर्थ ही उनको होता है, ये कहने का मतलब। कैसे, किस प्रकार? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि यथा, जिस प्रकार अंधेन एव नियमानाः अंधाः, बहुत सारे अंधे लोग हैं और उनको कहीं तो जाना है कि नहीं, किंतु जाएंगे कैसे? सभी तो अंधे हैं। तो उनमें से एक होशियार था, वो बोल रहा है कोई चिंता मत करो, मैं सब जानता हूँ, मैं आगे आगे चलता हूँ, आप मेरा पूंछ पकड़कर मेरे पीछे 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 चलते आओ।
सभी अंधे को बता दिया। फिर वैसे ही क्या उन लोगों ने, वो आगे चल रहा है और सभी लोगों ने उसका कपड़े शर्ट को पकड़कर उसके पीछे 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 एक लाइन से जा रहे हैं। तो जाने के बाद अब आगे वाला यदि कहीं पर कुएं में गिरता है या कहीं कुछ हो जाता है, कहीं गड्ढे में गिर जाता है, तो उसके पीछे सब गड्ढे में जाते हैं। अंधे नैव नियमानाः यथा अंधा, ये न्याय हुआ। इस दृष्टांत की तरह वे जो अविद्या में ही रहने वाले लोग हैं, जो कि स्वयं को धीर और पंडित समझते हैं और वो सोचते हैं कि हम इस प्रकार के कर्म करेंगे, ज्योतिष्टोमादि याग करेंगे, स्वर्ग को भोगेंगे, फिर वहां से पुण्य समाप्त होने के बाद पुनः भूतल पर आएंगे, श्रीमंत के घर में जन्म लेंगे, पुनः कर्म करेंगे, पुनः क्या करेंगे, स्वर्ग भोगेंगे, ऐसा बोलते हैं वो सब। तो उनको तो ऐसा लगता है कि हमारे जैसे बुद्धिमान और कौन है कि हम पूरा तंत्र पूरे क्या कर रहे हैं, यज्ञ यागादि करके स्वर्गादि को प्राप्त हो रहे, ऐसा वो समझते हैं। किंतु वो महान अनर्थों को ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि वो सब अंधे अनर्थों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कह रही श्रुति। ठीक है, तो चलिए अब मंत्रों के शब्द का अर्थ लिखते हैं। तो एक अवतरणिका के रूप में एक वाक्य और लिखेंगे इस मंत्र का। लिखते एवं ज्ञानार्थिनम नचिकेतसं स्तुत्वा शास्त्र विहित कर्मानुष्ठात्रोन सकामान निंदति अविद्यायाम इत्यादि। ठीक, अर्थ को देखिए। एवं इस प्रकार ऊपर के मंत्र में कहे हुए के अनुसार, एवं ज्ञानार्थिनम नचिकेतसं स्तुत्वा, ज्ञान को चाहने वाला जो नचिकेता, उसकी स्तुति करके। अब आगे के मंत्र में, पीछे के मंत्र में नचिकेता की स्तुति की, फिर अब क्या करने जा रहे हैं, शास्त्र विहित जो कर्म है, यज्ञ आदि कर्म, उस कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जो सकाम लोग है कि नहीं, कामना सहित कामना को पकड़कर अनुष्ठान करने वाले ऐसे जो लोग सकाम, उन सकामान, उन लोगों की निंदा की जा रही है अविद्यायाम अंतरे इत्यादि मंत्र के द्वारा। हो गया जी। तो चलिए अब लिखते हैं मंत्र के शब्दों का अर्थ। तो प्रतीक है अविद्यायाम, अविद्यायाम बराबर विद्या विरोधी भूतायाम, विद्या विरोधी भूतायाम अनित्य फलदायिन्याम, अनित्य फलदायिन्याम कर्म रूपायाम, कर्म रूपायाम। हो गया, कर्म रूपायाम हो गया ना। आगे प्रतीक अंतरे, अंतरे बराबर मध्य, मध्य। आगे प्रतीक वर्तमानाः, बराबर स्थितिशीला, स्थितिशीला। कौंस में लिखेंगे अविद्या तत्कार्य निरूपित, अविद्या तत्कार्य निरूपित अभिमानवंत,
अविद्या तत्कार्य निरूपित अभिमानवंत। कौन सा मान? आगे प्रतीक है स्वयं बराबर आत्मानम। आत्मान आगे प्रतीक धीराः बराबर लौकिक प्रज्ञावन्तः वयम्। लौकिक प्रज्ञावन्तः वयम् इति आत्मानं मन्यमानाः। इति आत्मानं मन्यमानाः। आगे प्रतीक पंडितम् बराबर शास्त्रीय प्रज्ञावंतम। शास्त्रीय प्रज्ञावंतम च आत्मानं मन्यमानाः। हो गया। अपन प्रतीक क्या लिखा था अभी? पंडितम था ना, तो केवल पंडितम न करके पंडितम मन्यमाना, ये प्रतीक है। तो उसका अर्थ कर दिया अभी, शास्त्रीय प्रज्ञावंतम च आत्मानं मन्यमाना। कौंस में लिखे थोड़ा, आत्मानं विद्यावंतम मन्वाना। आत्मानं विद्यावंतम मन्वाना, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक मूढ़ाः बराबर वस्तुतः तु अविवेकिनः। वस्तुतः तु अविवेकिनः। आगे प्रतीक दंद्रम्यमाणाः बराबर अत्यंत कुटिलाम। अत्यंत कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम इच्छन्तः। अत्यंत कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम इच्छन्तः। आगे प्रतीक परियंती बराबर पर्यंतम। पर्यंतम बराबर नानाविधम। नानाविधम अनर्थम। अनर्थम कौंस में लिखिए, जरा मरण रोगादि रूपम दुखम। जरा मरण रोगादि रूपम दुखम कौंस बंद। प्राप्नुवन्ति। प्राप्नुवन्ति पूर्ण विराम कौंस में लिखिए, तत्र दृष्टान्तम आह। तत्र दृष्टान्तम आह। आगे आगे की तरफ बाण देकर कौंस बंद कर दीजिए। फिर आगे प्रतीक है यथा। यथा बराबर येन प्रकारेण। प्रतीक अंधेन एव। अंधेन एव बराबर चक्षुरिंद्रिय रहितेन एव पुरुषेण। चक्षुरिंद्रिय रहितेन। चक्षुरिंद्रिय रहितेन एव पुरुषेण। आगे प्रतीक है नियमानाः बराबर देशांतरम प्राप्यमाणाः।
देशांतरम प्राप्यमाना। आगे प्रतीक है अंधाहा बराबर बहवः अंधाहा, बहवः अंधाहा यथा कंटक वेधादिजन्य, कंटक वेधादिजन्य नाना अनर्थम प्राप्नुवन्ति, नाना अनर्थम प्राप्नुवन्ति तथा कर्मिणः अज्ञाः संसारानर्थम प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। अनर्थम प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। ठीक हो गया। अर्थ को देखिए तो अविद्यायाम वर्तमाना, तो अविद्यायाम मतलब क्या, तो कह दिया विद्या विरोधी भूतायाम, जो कि विद्या के विरोधी है, विद्या विरोधी स्वरूप और अनित्य फलदायिनी, अनित्य फल को देने वाली, जो उसको कहते हैं विद्या अर्थात कर्म। ठीक है, तो विरोधी भूतायाम अनित्य फलदायिन्याम कर्म रूपायाम, कर्म यही है रूप स्वरूप जिसका है कि नहीं, तो क्या है अविद्या, क्योंकि कर्म सभी जो भी होते हैं वो अविद्या मूलक ही होते हैं। स्वयं को कर्ता भोक्ता जो लोग मानते हैं वही तो कर्म करते हैं ना, कि हम ये कर्म करेंगे तो इसका फल हम भोगेंगे स्वर्ग आदि में जाकर, तो अविद्या ही वो, तो वो सब हुआ। तो इस प्रकार अविद्यायाम अंतरे मध्य, अविद्या में ही रहने वाले लोग, मतलब कर्म में ही तत्पर लोग, कर्म में ही दक्ष लोग। ठीक है, स्वस्वरूप को जानने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है जिन्हों से, ऐसे वे लोग। तो वही लिखा अंतरे वर्तमाना स्थितिशीला, मतलब रहने वाले, अर्थात अविद्या तत्कार्य निरूपित, अविद्या का कार्य, अविद्या मतलब माया, उसका कार्य जो कर्मादि, और उससे निरूपित अभिमान धारण करने वाले, मतलब ये कर्म करने वाला मैं हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ, इस प्रकार का अभिमान धारण करने वाले जो लोग, उनको कहेंगे अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना जना। लगे पंक्ति, तो कौन हुए अविद्या में रहने वाले, जो कि अविद्या और अविद्या का कार्य कर्मादि उनका अभिमान धारण करने वाले लोग हैं, कर्मठ लोग हैं। लगे अर्थ, वे सब उनको कहेंगे यहाँ पर अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना। किंतु वे स्वयं को क्या समझते हैं, भले तो अविद्या में है, वे तो मूढ़ है, किंतु स्वयं को वो समझते नहीं वैसा। फिर क्या समझते हैं, तो स्वयं धीरा, हम लोग तो धीर हैं, ऐसा वे लोग समझते हैं। तो वही कह रहे स्वयं आत्मानम, अपने आप को, धीरा, धीरा मतलब लौकिक प्रज्ञावंत, लोगों में जो बुद्धि होती है उस बुद्धि वाले हम ही हैं, हमारे जैसा बुद्धि वाला और कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा वो सोचते हैं। लौकिक प्रज्ञावंत वयम इति आत्मानं मन्यमाना, ऐसे अपने को मानने वाले वे लोग, स्वयं धीरा मन्यमाना। फिर और कैसे भाई, तो पंडितम मन्यमाना, अपने को स्वयं को पंडित मानने वाले। कैसे, तो शास्त्रीय प्रज्ञावंतम, तो धीरा शब्द से कह दिया लौकिक प्रज्ञावंत, मतलब लोक व्यवहार की बात को भी हम सबको जानते हैं, मतलब व्यवहार ज्ञानी भी हम है और शास्त्र ज्ञानी भी हम है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। ठीक है कि नहीं, तो शास्त्रीय प्रज्ञावंतम च आत्मानं मन्यमाना, माना शास्त्रीय प्रज्ञा वाले, शास्त्रीय बुद्धि वाले, मतलब शास्त्रीय अर्थ को जानने वाले भी हम हैं, ऐसे स्वयं को वो मानते हैं, अपने को मानते हैं, आत्मानं मन्यमाना। तो तात्पर्य आत्मानं विद्यावंतम मनवान, अपने को विद्यावान मानने वाले वे लोग है। तो कैसे, किंतु मूढ़ा, श्रुति कर रही है, मूढ़ा मतलब वस्तुतः तो अविवेकी ना, सचमुच देखा जाए तो ये क्या है, सब अविवेकी है। किंतु ऐसे जो लोग हैं जो क्या विद्या में वर्तमान है,
जो कि स्वयं को धीर मानने वाले हैं, जो कि स्वयं को पंडित मानने वाले हैं, भले वो वस्तुतः अविवेकी हो, किंतु ऐसे जो लोग हैं उनकी क्या गति होती है, क्या चाहते हैं वो, तो कह रहे दंद्रम्यमाणा परियंती। दंद्रम्यमाणा का मतलब होता है द्रम गतौ धातु है, उसका ही रूप है दंद्रम्यमाणा। इसका अर्थ कर दिया अत्यंत कुटिलाम अनेक रूपाम गति। अत्यंत कुटिल, कटकुटिल का अर्थ होता है टेढ़ी मेढ़ी, अत्यंत टेढ़ी मेढ़ी ऐसे अनेक स्वरूप वाली गति को वो प्राप्त होते हैं, है कि नहीं। गति इच्छन्ता, ऐसी गति को चाहते हैं, है कि नहीं। मतलब क्या, तो वो सोचते हैं वे लोग कि हम कर्म करेंगे तो स्वर्ग को जाएंगे। फिर उनको भी पता है कि स्वर्ग में हम हमेशा के दिन रह नहीं सकते, फिर वहां का पुण्य समाप्त हुआ तो पुनः मृत्यु लोक में आएंगे, तो पुनः दूसरा जन्म धारण कर लेंगे, श्रीमंत कुल में जाएंगे। ऐसा सोचते, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे भगवान जाने, किंतु वो लोग सोचते कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है कि नहीं। फिर वहां से पुनः कर्म करेंगे, तो है कि नहीं। तो अत्यंत कुटिल गति हुई वो, किंतु श्रुति कहती है वे भले ऐसा सोचते हैं, किंतु वो ऐसे नहीं, अत्यंत कुटिल गति को ही चाह रहे। जैसे कि मतलब कभी मनुष्य बनेंगे, कभी देवता बनेंगे, कभी मूंगी चींटी बनेंगे, कभी सर्प बनेंगे, कभी क्या बनेंगे, भेड़ बनेंगे, बकरी बनेंगे, कभी बैल बनेंगे। ये क्या हुआ, अत्यंत कुटिल गति इसी को कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति। जैसे कि वो ऐसी की इच्छा ही कर रहे हैं और ऐसी अवस्था को फिर प्राप्त भी होते हैं। अत्यंत कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम इच्छन्तः, ठीक है ना। तो कभी मनुष्य बनना, कभी पशु बनना, यही कुटिल गति है, टेढ़ी मेढ़ी गति है। तो परियंती, परियंती अर्थ कर रहे पर्यंतम मतलब नाना विधम अनर्थम, ऐसे नाना प्रकार के अनर्थों को ही वो प्राप्त होते हैं। मतलब जरा मरण, क्योंकि जन्म होगा तो जरा भी होगा, जन्म होने के बाद फिर धीरे धीरे बूढ़ा होता है कि आदमी, जरा, फिर जरा के बाद मरण, फिर रोग आदि आदि करके सभी दुख रूप अनर्थों को ही वे लोग प्राप्त होते हैं। कौन लोग, जो अविद्या में वर्तमान हैं, जो स्वयं को धीर समझ रहे हैं, जो स्वयं को पंडित मान रहे हैं, है कि नहीं, जो कि वस्तुतः देखा जाए तो मूढ़ई हैं। ऐसे लोग अनेक प्रकार के कुटिल गति को चाहते हुए जैसे कि अनेक अनर्थ को ही प्राप्त होते हैं। किस प्रकार, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। यथा ये न प्रकार न, जिस प्रकार से कि अंधेन एव कर्त कर दिया चक्षुर इंद्रिय रहितेन एव पुरुषेण। जो ले जा रहा है उसको भी चक्षु नहीं है, और उसके पीछे जा रहे उनको भी आंख नहीं है, नेत्र नहीं है, अंधे है बेचारे। तो चक्षुर इंद्रिय रहितेन एव पुरुषेण नियमानाहा, नियमाना का अर्थ कर दिया देशांतरम प्राप्यमाना, अन्य अन्य जगहों को जा रहे, एक के पीछे एक। तो वे लोग जैसे अनेक अनर्थ को ही प्राप्त होते हैं, वही कहा अंधा बहव अंधायता कंटक वेदादि जन्य नाना अनर्थम प्राप्नुवन्ति। कंटक कहते काटा को, काटे मतलब कीले, कील जैसे पेड़ को होते हैं ना, बबूल के पेड़ को क्या होते हैं, वो काटे कील के जैसी होते हैं ना। इस प्रकार के कंटक आदि को वो चुभ जाते हैं, उनको कहीं पत्थर का लग जाता है, कहीं गिर जाते हैं, वे सब। तो कंटक वेदादि से जन्य नाना अनर्थों को वो प्राप्त होते हैं, ये दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार कर्मिणः आज्ञा ऐसे जो कर्मिणः मतलब स्वस्वरूप को न जानने वाले कर्मी लोग संसार अनर्थम प्राप्नुवन्ति, संसार रूप अनर्थ को ही वो लोग प्राप्त होते हैं। हो गया जी, चलिए ये हुआ भाई पांचवें मंत्र का विचार। अब इसका भाष्य को देखिए। अविद्यायाम अंतरे प्रतीक है, अंतरे शब्द का अर्थ कर दिया मध्य। तो किस प्रकार की वो अविद्या है उसको बता रहे भाष्यकार। घनीभूते इव तमसि वर्तमानाः, वर्तमाना का अर्थ कर रहे वेष्ट्यमानाः, पुत्र पश्वादि तृष्णा पाशशतैः, पूर्ण विराम, थोड़ा अन्वय करेंगे। तो घनीभूते तमसी इव,
अविद्यायाम अंतरे मध्ये वर्तमाना पुत्र पश्वादि तृष्णा पाशशतैः वेष्ट्यमाना। हो गया। चलिए भाई अर्थ देखते हैं। तो घनीभूते तमसी इव, तम कहते अंधकार को, और वो अंधकार भी ऐसा नहीं, कैसा घनीभूत अंधकार। अमावास्या के दिन में रात में 12 बजे जो अंधकार होता है वो घनीभूत अंधकार होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखता है, ठीक है ना। इस प्रकार की वो अविद्या है, घनीभूत अंधकार है, ठीक है। तो घनीभूते तमसी इव, जैसे उस अंधकार में, उस प्रकार अविद्यायाम, उस प्रकार की जो अविद्या, उस अविद्यायाम अंतरे मध्य वर्तमाना रहने वाले। तो बोलेंगे उस अविद्या में रहने वाले मतलब क्या? तो कह रहे हैं कि पुत्रा पौत्रादि के आसक्ति में ही रममान होने वाले, ऐसे वे सब लोग हैं, ठीक है ना। वही कह रहे वर्तमाना के बाद पुत्र पश्वादि तृष्णा पाशशतैः वेष्ट्यमाना। पुत्र पौत्र है कि नहीं, सगे संबंधी, पशु इत्यादि को की जो तृष्णा, तृष्णा कहते वासना अर्थात काम, इच्छा, उनकी पाश, सैकड़ों पाशों से, है कि नहीं, वो क्या है, पाश है एक प्रकार का, पाश मतलब बंधन है। तो पुत्र पशु इत्यादि को की जो वासना अर्थात तृष्णा अर्थात कामना, यही है पाश अर्थात बंधन। और ऐसे पाश उनको एक दो नहीं, सैकड़ों पाश से वो वेष्टित है, बंधे हुए हैं। कौन? कि जो घनीभूत अंधकार में विद्यमान पुरुष की तरह अविद्या के बीच में ही वर्तमान है। लग गया पंक्ति? चलिए लग गया इतना ना। तो यहां पर पुत्र पश्वादि तृष्णा शब्द आया ना, उस पर एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं। अविद्या अत्र, अविद्या अत्र मूलाज्ञानम कर्म च, मूल अज्ञानम कर्म च तन्मध्यवर्ती, तन्मध्यवर्ती तृष्णा वासना अपर पर्यायः कामः, तृष्णा वासना अपर पर्यायः कामः। अर्धविराम। तदंतरम, तदंतरम तद्वेष्ट्यमानत्वम एव, तद्वेष्ट्यमानत्वम एव एव तत्र वर्तमानत्वम इति भावः, तत्र वर्तमानत्वम इति भावः। ठीक, अर्थ को देखिए। अविद्या या अविद्या चल रहा है ना, अविद्या अविद्या, तो अविद्या शब्द से क्या समझना है भाई? तो अविद्या शब्द से यहाँ पर मूल अज्ञान और कर्म दोनों को लेना है, क्योंकि कर्म भी जो है वह अविद्या के बिना होते नहीं है। कर्मों का मूल कौन है? अविद्या ही है। तो अविद्या का मतलब मूल अज्ञान और कर्म, और तन्मध्यवर्ती मतलब क्या? फिर उस अविद्या के अविद्यायाम अंतर लिखा है कि नहीं, तो उस अविद्या के अंदर ही रहते, मतलब क्या? तो उसको स्पष्ट कर रहे टिप्पणी। तन्मध्यवर्ती मतलब तृष्णा वासना अपर पर्याय काम, तृष्णा उसको ही बोलेंगे, वासना उसका ही अपर पर्याय, दूसरा पर्यायवाची शब्द है काम, काम। और तदंतरम उसके अंदर मतलब तद्वेष्ट्यमानत्वम, है ना, उसके अंदर रहना, काम के अंदर रहना, अविद्या के अंदर रहना, मतलब क्या? उससे वेष्टित रहना, उससे आच्छादित रहना, उसमें घिरे हुए रहना, उसके अलावा और दूसरा कुछ न सोचना, कुछ विचार मन में ही न आना। देखो ना संसारी लोग, उनको दूसरा कुछ विचार आता ही नहीं है। सुबह उठे तो बस वहां से उनका चालू हो जाता है, गाय बैल को चारा पानी करना, इधर जाना, बाजार में जाना, है कि नहीं,
खेती का जो माल होता है वो बेचने के लिए जाना, पैसे लाना, फिर आते आते कुछ बाजार सामान खरीद के लाना, फिर खाना पीना सोना, इसी में दंग हुए रहते हैं। ठीक है ना, उससे सबसे वो वेष्टित है कि नहीं, यही उसके अंदर रहना है। तो वही तदंतरम मतलब तद्वेष्टमानत्वम, और वही है क्या, तत्र वर्तमानत्वम, उसमें रहना। वेष्टमानत्वम एवं तत्र वर्तमानत्वम इति भाव। लग गया पंक्ति। चलिए, तो ये हुआ भाई एक वाक्य पूरा भाष्य में, इसलिए आगे के वाक्य में देखिए, स्वयं प्रतीक है, वयम धीराः, धीराः भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रज्ञावंत, पंडिताः, इसका अर्थ कर रहे हैं शास्त्र कुशलाः च इति मन्यमानाः, ते दंद्रम्यमाणाः, दंद्रम्यमाणा प्रतीक है, मतलब अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम इच्छन्तः। किसी पुस्तक में पाठ है गच्छन्तः, तो कोई बात नहीं, दोनों भी चलेगा, इच्छन्तः क्यों गच्छन्तः। जरा मरण रोगादि दुःखैः परियन्ति, परियन्ति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे परिगच्छन्ति। मूढ़ा, मूढ़ा का अर्थ कर रहे अविवेकिनः। आगे अंधेन एव प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे दृष्टि विहीनेन एव। नियमानाः, उसका अर्थ कर रहे विषमे पथि। आगे यथा बहवः अंधाः महांतम अनर्थम रुच्छन्ति तद्वत्। हो गया वाक्य पूरा। अब थोड़ा सा अन्वय करेंगे। अन्वय करने के लिए अंतिम जाएंगे। यथा मिला शब्द, पीछे से 2-4 शब्द छोड़कर शब्द आया यथा, फिर उसके 2-4 शब्द पीछे और आइए। अंधेन एव दृष्टि विहीनेन एव। आगे विषमे पथि, पीछे नियमानाः। आगे बहवः अंधाः महांतम अनर्थम रुच्छन्ति तद्वत्। महांतम अनर्थम रुच्छन्ति तद्वत्। अब शुरू में आइए। स्वयं वयम धीराः प्रज्ञावन्तः पंडिताः शास्त्र कुशलाः च इति मन्यमानाः। हो गया ना इतना, मन्यमानाः शास्त्र कुशलाः च इति मन्यमानाः। आगे थोड़ा आगे जाकर एक शब्द आया है मूढ़ाः, अविवेकिनः। पुनः पीछे आइए जहां से छोटा था। ते दंद्रम्यमाणाः अत्यर्थम, एक शब्द छोड़कर अनेक रूपाम, फिर पीछे कुटिलाम। आगे गतिम इच्छन्तः किंवा गच्छन्तः जरा मरण रोगादि दुःखैः परियन्ति परिगच्छन्ति। हो गया। अर्थ देखिए भाई अन्वय के अनुसार, यथा जिस प्रकार अंधेन एव, अंधेन एव का मतलब दृष्टि विहीनेन एव, दृष्टि रहित पुरुष के द्वारा, विषमे पति नियमाना, विषम पथ में कठिन मार्ग में ले जाया जाने वाले, है कि नहीं, किसके द्वारा, अंध पुरुष के द्वारा। नियमाना कौन, बहव अंधा, उसके पीछे बहुत अंधे जा रहे हैं, कठिन मार्ग है जाने के लिए भी। बहव अंधा, वे लोग जैसे महांतम अनर्थम रुच्छन्ति,
मान अनर्थो कई रुच्छन्ति प्राप्नुवन्ति प्राप्त होते हैं। दृष्टांत हुआ तद्वत उस प्रकार शुरू से स्वयं वयम धीराहा, वो स्वयं को अपने को क्या कहते हैं? हम लोग धीर है। धीराहा, धीरा का अर्थ कर दिया प्रज्ञावंत, मतलब लौकिक व्यवहार कुशल हम लोग हैं, ऐसा वे लोग समझते हैं। धीरा से प्रज्ञावंत, लौकिक व्यवहार में हम क्या है? कुशल है। और पंडित भी हैं, तो वही करे पंडिता, मतलब शास्त्र कुशाला कुशला च मन्यमाना, अपने को वे क्या मानते हैं? शास्त्र में कुशल मानते हैं कि हमारे जैसा दूसरा कोई शास्त्र वेत्ता है ही नहीं है, ऐसा अपने को समझते हैं। शास्त्र कुशला च मन्यमाना, देखो ना हमको 4 वेद कंठस्थ है, कोई बोलता है 3 वेद कंठस्थ है, अर्थात कोई बोलते हैं हम चतुर्वेदी है, 4 वेद को जानने वाले, कोई बोलते हम त्रिवेदी है, 3 वेद को जानने वाले, कोई समझते स्वयं को क्या द्विवेदी, लेकिन एक वेदी वगैरह वगैरह, ठीक है कि नहीं? ऐसे मन्यमाना। फिर आगे क्या है? मूढ़ा है कि नहीं? वैसे देखा जाए तो वो क्या है? मूढ़ा मतलब अविवेकी है। ऐसे वे जो लोग ते दंद्रम्य माना, आया ना? दंद्रम्य माना का मतलब कर रहे हैं अत्यर्थम अनेक रूपां कुटिलाम गतिम गच्छन्तः अथवा इच्छन्तः। ठीक, अत्यर्थ अत्यंत अनेक रूप वाली कुटिल गति, टेढ़ी मेढ़ी गति, कभी पशु बनना तो कभी देव बनना तो कभी मनुष्य बनना, कुटिल गति है। इस प्रकार के कुटिलाम गतिम, कुटिल गति को इच्छन्त चाहते हुए कि वह जाते हुए, कैसे? जरा मरण रोगादि दुख ही, जरा मरण इत्यादि दुखों के द्वारा विचारे क्या? परियंती, परियंती का अर्थ कर दिया परिगच्छन्ति, परिगच्छन्ति का अर्थ करेंगे परितः संसार चक्रे भ्रमंती, ये लिखना है परियंती। तो परियंती का अर्थ लिखिए परितः संसार चक्रे भ्रमंती इत्यर्थः। परितः संसार चक्रे भ्रमंती, चारों ओर से वो संसार चक्र में ही फंसे हुए हैं, उस संसार चक्र के बाहर निकल नहीं सकते हैं। लग गया जी? ये बता दिया, इस मंत्र का भाव हो गया, भाष्य हो गया। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम